Hello बच्चों, let's read this question. The question says boron is an electron deficient compound. It has only six valence electrons, so the boron atom lacks an octet. बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है कि बोरेन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इसमें जो बोरोन होता है उसके पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता. Acquiring the an octet is the driving force for the unusual bonding structure found in boron compound. बोला गया है कि जो बोरोन कंपाउंड्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एक अनयूजुअल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं और यही उसका ड्राइविंग फोर्स होता है. बोला गया है एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BH3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, कि BH3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कैपेबल ऑफ एडिंग टू अ डबल बॉन्ड में ऐड हो जाता है. द हाइड्रोबोनेशन ऑफ डबल बॉन्ड इज दो टू अकर इन वन स्टेप. ये जो रिएक्शन होती है वन स्टेप में होती है विद द बोरोन एटम एडिंग टू द लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एंड ऑफ डबल बॉन्ड. जो बोरोन है वो लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड हमारा जो कार्बन होगा उस पर ऐड होगा. इन ट्रांजिशन स्टेट द बोरोन एटम विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड एंड द कार्बन एट द अदर एंड ऑफ द डबल बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. बोला गया है कि बोरोन क्या कर रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, और वहां पर हमारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम. जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होता है उस पर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ज्यादा स्टेबल होता है. इस वजह से बोरोन हमारा लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड डबल एंडेड डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड हुआ है. The second step is the oxidation of boron, removing it from carbon and replacing it with a hydroxyl group by using H2O2OH negative. बोला गया है हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में H2O2OH नेगेटिव से रिएक्शन कराते हैं. ये हाइड क्या कर देता है, इसको ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कर देता है और बोरोन क्या हो जाता है बच्चों, रिप्लेस हो जाता है बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप. द साइमल्टेनियस एडिशन ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन टू डबल बॉन्ड लीड्स टू अ सीन एडिशन. ये जो रिएक्शन होती है जिसमें बोरोन और हाइड्रोजन ऐड होता है ये सीन एडिशन होती है. ऑक्सीडेशन ऑफ द ट्राइअल्काइल बोरेन रिप्लेसेस बोरोन विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द सेम स्टीरियोकेमिकल पोजीशन. बोला गया है कि जब हम ट्राई अल्काइल बोरेन जो फॉर्म होता है उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो जहां से बोरोन जाता है वहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारी स्टीरियोकेमिकल पोजीशन है उसी स्टीरियोकेमिकल पोजीशन से कौन आता है, OH ग्रुप आता है. मतलब ये रिएक्शन कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक. बोला गया हाइड्रोपोरेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इन विच डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड ऑफ स्टार्टिंग कंपाउंड रिएक्ट टू गिव डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट. जिसमें डिफरेंट जो स्टीरियो आइसोमर हैं स्टार्टिंग कंपाउंड के वो क्या देते हैं बच्चों, डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर देते हैं प्रोडक्ट के. और इसके अंदर जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा वो उसी साइड से आएगा जहां से बोरोन हटेगा. तो मतलब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है. तो पूछा गया है ये कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन BH3THF के साथ करा रहे हैं, H2O2OH नेगेटिव के साथ करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट बन रहा है. तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है. ऑप्शन ए में बोला है ट्रियोसाइक्लिक अल्कोहल, ऑप्शन बी में बोला है इराइथ्रो साइक्लिक अल्कोहल, ऑप्शन सी में बोला है ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल एंड ऑप्शन डी में बोला है बोथ बी एंड सी. कि क्या दोनों बन सकते हैं बी और सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों. इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट, द की कॉन्सेप्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. बच्चों यहाँ हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए. यहाँ ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम जब बोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कीन्स की, तो वो पहले ऐड हो जाएगा एल्कीन के अंदर एंड देन हमारे पास क्या करते हैं उसको ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या कर देता है, बोरोन को सब्स्टिट्यूट कर देता है. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2. तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम किसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, BH3 के साथ कराते हैं. और यहाँ सॉल्वेंट ले लिया मान लीजिए THF. तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा बोरेन है, इसके अंदर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं BH2 और H. बोरोन जो होता है यहाँ पर बच्चों, बोरेन के अंदर जो बोरोन है एक्चुअल में इसके पास टोटल ये 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इसके पास टोटल यहाँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है. तो ये क्या कारण करता है, ये जो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक तो ये वाला है एक ये वाला, अगर आप इस वाले को देखोगे तो इसके अंदर क्या है, इससे ये R ग्रुप अटैच है, ये मतलब ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है. और इससे ये दो सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है, मतलब ये लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड है. तो हमने देखा था बच्चों की बोरोन के यहाँ पर ऐड होता है, लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है. तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस बोरोन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से बी और एच के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी RCH और एक CH2 ये रहा बच्चों. और यहाँ बोरो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन और बोरोन के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बोरोन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बन रहा है. इस तरीके से हमने एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई है, इस तरीके से हमने एक ट्रांजिशन स्टेट ये दिखाई है. अब क्या होगा, जब यहाँ बोरोन क्या कर रहा है, बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है. तो यहाँ कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा, डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा. बोला गया था जो यहाँ R ग्रुप होता है, बेसिकली जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड यहाँ कार्बन है, बेसिकली इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है R ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर सकता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट. यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा बेसिकली, तो ये इसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज. इसलिए बी है बोरेन में जो बी होता है BH2 होता है, ये जो हमारे पास लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था इस पर ऐड होता है और जो हाइड्रोजन है वो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड होता है. अब क्या होगा यहाँ पर R और ये बन गया होगा CH2.
और यहाँ पर कौन बन गया होगा, CH2 और ये BH2। तो ये हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब क्या होगा, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा, एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा। पहले इसको लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास बना है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BH CH2 और R लिख सकते हैं। और यहाँ पर कौन, एक हाइड्रोजन इससे अटैच है, यही तो बना था अभी। अब एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा, एल्कीन का एक और मॉलिक्यूल हम ऐसे लिख सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो अगेन ये हमारे पास लेस हिंडर्ड कार्बन पर कौन ऐड हो जाएगा, ये बोरोन। और ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, RCH2 और यहाँ CH2। और यहाँ पर ये बोरोन अटैच हो गया है। इस बोरोन से अभी एक हाइड्रोजन अटैच है। और यहाँ पर ये कौन था इसके, CH2 और R। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एल्कीन होगी ये। अगेन उसके साथ क्या दिखा सकता है, यहाँ पर एडिशन दिखा सकता है। अगेन इसके साथ एडिशन दिखाएगा, हम लिख देंगे एक और RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, जो हमारा पीछे था उसके साथ ये जो बना था, ये इसके साथ क्या देगा, RCH2 यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये CH2 और R है बेसिकली। और यहाँ पर एक और CH2 R है। तो ये हमारा बना था। अब ध्यान से देखना है बच्चों, इसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और BH2 दोनों एक साइड से ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिन एडिशन। एक ही फेज से ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों क्या, सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। अब हमारे पास ये कंपाउंड बन चुका है, ये ट्राइएल्काइल बोरेन बन चुका है, ट्राइएल्काइल बोरेन बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस, इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं H2O2 और OH नेगेटिव से। तो ये बॉन्ड्स बेसिकली यहाँ पर क्लीव हो जाते हैं, और हमारे पास यहाँ बन जाता है RCH2। और ये जो CH2 का बॉन्ड क्लीव होता है, यहाँ पर आ जाता है OH। और इसके 3 मॉलिक्यूल्स बन चुके होंगे बेसिकली। साथ में बन जाता है यहाँ H3BO3 बोरिक एसिड बन जाता है यहाँ बेसिकली। तो ये अल्कोहल बनता है, यह यहाँ पर अल्कोहल बनता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर बोला गया था OH भी उसी साइड से आएगा जिस साइड से बोरेन हटा है। मतलब जहां बोरेन था बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ जो ये कार्बन था, कार्बन से ये बोरे बी अटैच था, इसको कौन सब्स्टिट्यूट कर देता है, OH सब्स्टिट्यूट कर देता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। और अगर मान लीजिए बोरेन की जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री रही होगी, जो भी स्टीरियोकेमिकल पोजीशन रही होगी, OH जो आता है इसकी भी सेम ही स्टीरियोकेमिकल पोजीशन रहती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, ये हमने पहले स्टेप में इसको BH3 से रिएक्शन कराई है, देन यहाँ पर क्या ले लिया था बच्चों, हमने THF ले लिया था सॉल्वेंट। एट देन सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं H2O2 और किससे बच्चों, OH नेगेटिव से। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग कंपाउंड ये है और बन ये रहा है CH। और यहाँ ये CH2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर OH आ गया। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर OH और H का एडिशन हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर OH और H का एडिशन हुआ है। और यहाँ पर सीन एडिशन हुआ है, कैसा एडिशन हुआ है, सीन एडिशन हुआ है। और साथ में ध्यान रखना बच्चों, OH जो गया है, क्योंकि BH2 हमारे पास लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास जाता है, तो OH भी लेस हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आएगा, और हाइड्रोजन मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आएगा। और हमारे पास कम हिंड्रेंस वाली साइड है उससे आएगा। और यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है, और दोनों एक ही फेज से आएंगे, तो ये सीन एडिशन होगी यहाँ पर। तो इसका ध्यान रखना है। अब जो हमें एल्कीन मिली है उसको लिख लेते हैं बच्चों। जो हमें एल्कीन मिली है उसके अंदर ये इस तरीके से 6 मेंबर्ड की रिंग दिखाई गई है। और यहाँ ये ड्यूटीरियम एटम्स है, यहाँ ये ड्यूटीरियम एटम्स है। इसकी रिएक्शन भी किसके साथ करा रहे हैं, BH3 के साथ करा रहे हैं, THF सॉल्वेंट ले लिया है। और साथ में सेकंड स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं H2O2, और यहाँ पर OH नेगेटिव। अब इसको ध्यान से समझना है। अगर आप यहाँ देखोगे, दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ये कार्बन भी एक जैसी हिंड्रेंस है दोनों के ऊपर। तो किसी पर भी हम BH2 को लगा सकते हैं, किसी पर भी किसको लगा सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर H को लगा सकते हैं। जो BH2 लगेगा उसको बाद में OH यहाँ पर क्या कर देता है, जब वो ट्राइएल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है तो OH में कन्वर्ट कर देता है। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, OH और हाइड्रोजन आते हैं। अब दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो दोनों पर OH और हाइड्रोजन आएंगे। और क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो केमिकल पोजिशन रहती है, यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों जो H और OH आते हैं, ये सेम पोजीशन से आते हैं, मतलब एक ही साइड से आएंगे, क्योंकि H और BH2 भी सेम हमारे पास उससे आएंगे। या तो ये आ सकते हैं दोनों अबव द प्लेन, या तो ये दोनों अबव द प्लेन दिखा सकते हैं हम इस तरीके से, कि यहाँ पर क्या आ रहा होगा, OH ऊपर से आया है और ये हाइड्रोजन भी ऊपर से आया है। और ये जो दोनों ड्यूटीरियम एटम्स थे ये नीचे चले गए, ये भी ड्यूटीरियम नीचे की तरफ चला गया। या फिर इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि या तो OH हमारे पास नीचे से आया हो, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी नीचे से आया हो, क्योंकि सीन है बच्चों ये एडिशन, तीन एडिशन होता है। और OH हमारे पास BH2 को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर BH2 आया होगा पहले, एंड उसको हमारे OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसी पोजीशन पर, क्योंकि BH2 और H एक जैसे थे, एक ही फेज से आ रहे थे, तो OH और H भी एक ही फेज से आएंगे। तो अब यहाँ हमारे पास ड्यूटीरियम और ये वाला ड्यूटीरियम ऊपर आ सकता है, ये वाला ड्यूटीरियम ऊपर आ सकता है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं। इसको अगर हम फिशर में दिखाना चाहें, फिशर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ ध्यान से देखना, हम ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों OH, या तो OH और हाइड्रोजन एक साइड में, और ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम पीछे वाली साइड में। इसको ऐसे लिखते हैं, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। एक दिखा रहे हैं हम, किस तरीके से दिखा सकते हैं इसको हम, इस तरीके से मान लीजिए एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है,
दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। अभी कार्बन 1 और 2 की बात कर रहे हैं। हम इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चों इसको, कि बाकी हमारे कार्बन्स होंगे, बाकी ये कार्बन से हमारे पास 1 और 2 को दिखा रहे हैं अभी हम, 1 और 2। इसको हम लिख सकते हैं ये थर्ड कार्बन था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, और ये सिक्स कार्बन था। अभी हमने वन और जो हमारा सिक्स और थर्ड कार्बन है उनको हम पीछे की तरफ ले गए हैं। तो हमारे पास इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये ओ एच और एच लेफ्ट में आ गए होंगे। हमने अगर हल्का सा इसको ऐसे रोटेट करा है, ओ एच और एच कहाँ पर आ गए होंगे, लेफ्ट में आ गए होंगे, ऐसे दिखा सकते हैं। क्योंकि एक ही साइड है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर ओ एच होगा, और इस वाले कार्बन पर यहाँ इस तरीके से हम एच दिखा सकते हैं। सिमिलरली इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारे पास ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम एक साइड में था, तो जब हमने इसको हल्का सा रोटेट करा होगा, ये ड्यूटीरियम आगे आ गया होगा, ये ड्यूटीरियम भी आगे आ गया होगा। तो इसको अगर हम फिशर में दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ हमारी सिक्स मेंबर की इस तरीके से एक रिंग है। और यहाँ हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, फिशर में ऐसे दिखाते हैं, यहाँ ओ एच, और यहाँ पर एच, यहाँ पर ड्यूटीरियम, और यहाँ पर ड्यूटीरियम। अब इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे फिशर प्रोजेक्शन में, ये जो सेम ग्रुप है, ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम सेम एटम्स हैं, वो सेम साइड में है। हमारे पास कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उस पर सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसको बोलते हैं इराइथ्रो। क्या बोलते हैं इसको, इराइथ्रियो। इराइथ्रो बोलते हैं इसको, इराइथ्रियो बोलते हैं इसको। तो देखो अगर आप, तो इसके अंदर लिखा है ऑप्शन बी में इराइथ्रियो साइक्लिक अल्कोहल, ऑप्शन बी तो करेक्ट है, इराइथ्रियो है ये, और साइक्लिक अल्कोहल है, क्योंकि एक साइक्लिक जो हमारी रिंग है उस पर OH ग्रुप आ रहा है, तो ये इराइथ्रियो साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लिक अल्कोहल है। साथ में अब देखना है बच्चों, ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है एक्चुअल में, इसके अंदर अगर आप देखोगे दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, और दो कायरल सेंटर होने की वजह से इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यही पूछा गया था हमसे कि कैसा कंपाउंड है ये, इराइथ्रियो साइक्लिक अल्कोहल है, और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये प्लेनर नहीं होता कंपाउंड, साइक्लिक रिंग बन रही है, सिक्स मेंबर्ड की रिंग बन रही है, हम जानते हैं। साइक्लो हेक्सेनॉल बन रहा है एक तरीके से, ये क्या बन रहा है, ये साइक्लो हेक्सेनॉल बन रहा है, साइक्लोहेक्सेनॉल। और साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर बेसिकली यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये मान लीजिए OH, अगर हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसकी इस तरीके से पोजीशन को दिखाते हैं। एक हमने ये दो पोजीशन दिखाई है, मान लीजिए हमने दिखा रहे हैं इस तरीके से, OH और जो हमारा हाइड्रोजन है वो एक तरफ जा रहे हैं, और हमारे पास कौन आया बच्चों, यहाँ पर ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम एक साइड में हो रहे हैं डाउन द प्लेन, हम OH और हाइड्रोजन को अबव द प्लेन दिखा सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमने इसको OH को यहाँ दिखाया है, ये हाइड्रोजन है, और ये ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ये बैक टू द प्लेन है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना होने की वजह से ये कैसा कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता। तो मतलब जो हमें सी में बोला गया है ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, ये वाली बात भी सही है। थ्रियो नहीं बनता, थ्रियो में क्या होता है, अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में होते हैं तो उसको थ्रियो बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो हमारे बी और सी दोनों सही है, जो ऑप्शन डी में मिला है, दैट मीन्स बोथ बी एंड सी, ये दोनों बातें करेक्ट है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ इराइथ्रियो साइक्लिक अल्कोहल बनता है, जिसको हमने फिशर में देखा था जब हमने रोटेट करा था। तो एक्चुअल में यहाँ इस तरीके से हम रोटेशन करेंगे, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, OH और H लेफ्ट में आ जाएंगे, और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम राइट में आ जाएंगे, और हम इसको अबव दिखा सकते हैं। और ये इस तरीके से हमने फिशर में देखा था, तो एराइथ्रियो साइक्लिक अल्कोहल बन रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको हमने देखा है कि ये इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। Therefore, final answer is option number D. I hope you understood it well and best of luck.